बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की जो वो वीडियो है वो इस खूबसूरत गाड़ी के बारे में है, विच इज़ टोयोटा's वेरी ओन रेस। रेस ही होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। जितना आप देखें आपको जगह जगह नज़र आ रही है, और अभी कराची पोर्ट पे हज़ारों के हिसाब से खड़ी हैं जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर आनी है। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये दिस इज़ 2020 मॉडल एंड 2025 की रिसेंटली इंपोर्टेड गाड़ी है, 4.5 ग्रेड की ब्यूटीफुल व्हीकल। काफ़ी सारी आपको जनरेशन्स मिलेंगी टोयोटा रेस की, लेकिन ये जो जनरेशन है या जो वेरिएंट है दिस इज़ मॉडलिस्टा वेरिएंट। ठीक है, मॉडलिस्टा किट के साथ आता है और इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। क्या है वो इम्प्रूवमेंट्स वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा ये वाला इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की मज़ेदार वीडियोस हम आपको शॉर्ट फॉर्म में इंस्टा पे दिखा सकें। सो पेश खिदमत है मॉडलिस्टा किट के साथ टोयोटा रेस 2020 मॉडल। अच्छा, इसमें वैसे तो रेस आप वाकिफ़ ही हैं, 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन होता है। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है दिस प्रोड्यूसेस अराउंड 98 हॉर्स पावर। तगड़ी गाड़ी है, ठीक है, एंड मोर देन इनफ टॉर्क के प्रोड्यूस कर रही है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, यानी कि 3 सिलेंडर होने के बावजूद 98 आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। वन आउट ऑफ हैवी 1000 सीसी। सामने अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी ये डिफरेंट लगेगी। अगर आप इसके बम्पर वगैरह देखेंगे तो यही इसकी पहचान है कि इसको ज़्यादा स्पोर्टियर लुक दी गई है। इसके बम्पर्स जो है उन्हें इन्हेंस किया गया है। साइड स्कर्ट्स अगर आप देखेंगे वो भी आपको स्पोर्टी लुक देखने को मिलेगी, और बैक बम्पर वो इक्वली ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसे एक बड़ी ज़बरदस्त लुक देती है, स्पोर्टियर लुक। अब यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर जो रिम इस्तेमाल किए गए हैं दिस इज़ काइंड लो प्रोफाइल टायर। अगर मैं इसकी प्रोफाइल देखूँ तो 215/45/18 का टायर है, ठीक है। 18 इंच के रिम्स के साथ ये आ रही है। अच्छा, 45 का मतलब पता है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी इसकी विड्थ तो, लेकिन रिम चूँकि बड़ा है तो इट लुक्स वेरी ऑसम एंड ब्यूटीफुल। अब इसके एक ग्रूव में ये फंसा हुआ था, जिसका मतलब है कि इसमें अभी टायर में काफ़ी जान बाकी है। ये साल डेढ़ आपका आराम से निकाल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू ट्रैवल। अच्छा जी, फिर अब मैं बूट पे ही बैठा हुआ था, इसके काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश आपको मिल जाती है। अनस ऐसे एक दो बच्चे इसमें आराम से बैठ जाएंगे। इसको ओहो अनस कैसी है, इसको यहाँ से हटा देना। अब इसके अंदर देखें नीचे फर्श ये कुछ और है, ये ना हो कि पाँव रखे बंदा नीचे ही उतर जाए, नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ अ सॉलिड बेस राइट देयर। अच्छा, इसको हटाने का मकसद क्या है? ये हटा के आप अब देखें डेप्थ कितनी ज़्यादा बन गई, आप काफ़ी सारा सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं, हमें स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं सीट्स। आप इनको यूं करके, ठीक है, इसको मेक श्योर कि आपके सीट बेल्ट जो है आड़े ना आए। ये लो, अब बेड बन गया। इसमें थोड़ा सा सामान रखा, इसको लगा दिया वापस, और अब आपके पास काफ़ी सारी गुंजाइश बन गई, फ्लैट बेड बन गया, ठीक है। अब जितना सामान रखना चाहें आप इस पर रख सकेंगे, ठीक है। अब इसको हम बंद करते हैं। ये दो बने हुए हैं इसके ग्रिप्स, ठीक है। यहाँ से हमने क्या रेयर व्यू कैमरा हमें यहाँ पे दे दिया इन्होंने, और पियानो ब्लैक में हमें यहाँ पे ट्रिम मिल रहा है इसका। रेयर वाइपर भी मिलेगा, शावर भी मिलेगा, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिलेगा, और स्पॉइलर काफ़ी स्पोर्टी आपको देखने को मिल रहा है। साइड से भी देखेंगे अच्छा लग रहा है, और बैक से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी जो आपको ब्रेक लैंप्स हैं बहुत मज़े की डिफ्यूज़ होती हुई रेड आपको लाइट्स मिल रही हैं, LED लाइट्स हैं ऑफ कोर्स। सो इट लुक्स ऑसम ब्यूटीफुल। और फिर बैक पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे हैं, डुअल स्पॉइलर के साथ आ रही है। और साथ ही हम नंबर प्लेट देखें तो इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब फ्रंट पे दोबारा आते हैं। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कैमरा नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि ये 360 कैमरास के साथ आ रही है। और फ्रंट पे यस, यही मैं देखना चाह रहा था, फ्रंट पे भी कैमरा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और मॉडलिस्टा की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग हर जगह दिखाई देगी। जस्ट चेक आउट द लाइट्स, ब्यूटीफुल।
ठीक है। और फ्रंट पे तो बड़े इन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं। क्रोम में आपको इसके मिल रहे हैं हैंडल्स, ठीक है, यहाँ तक ब्लैक है। पिलर्स अगर आप देखेंगे ब्लैक मिल रहे हैं, नाइस। इंटीग्रेटेड आपको टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं इसके ऊपर ही, और ये फोल्डेबल हैं ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ द इंटीरियर, वेरी ब्यूटीफुल। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन आपको और ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। इंटीरियर में भी लग्जरी तो है ही, प्रीमियम तो है ही, लेकिन स्पोर्टी लुक भी आपको देता है, एग्रेसिव स्टाइल लगता है। इवन अगर आप इसके यहाँ से देखेंगे तो ट्रिम्स आपको रेड नज़र आएंगे, एयर वेंट्स के भी, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रेड ट्रिम्स आपको हर जगह दिखाई दे रहे हो। और दो कप होल्डर्स के साथ आ रही है, ठीक है, विच इज़ गुड। पीछे देखें हम, इसमें भी दो मिलेंगे हमें, या एक ही? इसमें एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी है कि अब इसे पीछे कर लेते हैं। चल भाई पीछे हो। अब वही सीट बेल्ट से आपने ख़बरदार होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट्स चाइल्ड सीट के मिल जाएंगे, ठीक है। आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसको भी सीट के ऊपर कर लेते हैं। मैं अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि देखूँ चली भी कितनी है ये गाड़ी, ठीक है। पीछे बैठ के देख लेता हूँ स्पेस कैसी है। अभी ये पिलर से पीछे है सीट, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठा था इसमें, तो अब मैं बैठ के देखूँ तो काफ़ी लेग रूम है यार। ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है सिविक वगैरह से, या ग्रैंडी चरैंडी से आप मूव करना चाह रहे हैं बड़ी एसयूवी की जानिब, तो ये एक अच्छा अपडेट हो सकता है। उसी प्राइस ब्रैकेट में आ रही है ये। लेग रूम इनफ है, हेड रूम तो एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम है। दरम्यान में बैठ के देखता हूँ। अच्छा, बैक नरम, अब मुझे पहले ही पता चल गया। बैक नरम होने की वजह ये हो सकती है कि इसमें आर्म रेस्ट नहीं आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, देखा। इस वजह से बैक इसकी मज़े की है, नरम है। जितनी आराम से यहाँ बैठते हैं उतनी आराम से यहाँ भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल चार्जर्स आपको 2 अदद दिए हुए हैं 2.1 एम्पेयर के। अपने मोबाइल वगैरह पैसेंजर्स चार्ज कर सकते हैं। इस साइड पे सिर्फ आपको दिया हुआ है इन्होंने सीट पॉकेट, दूसरी साइड पे आपको नहीं मिलता। चलते हैं अब ड्राइवर साइड की तरफ। बारिश भी लगने वाली है, ज़रा मौसम देखें ऊपर कितना आउट क्लास हुआ हुआ। लगने वाली क्या, लग चुकी है अभी, हल्की हल्की कड़ियाँ लग रही हैं। रिम कितने खूबसूरत है, रिम की तारीफ़ तो मैंने की नहीं। डायमंड कट रिम में बहुत खूबसूरत है। ब्लैक एंड सिल्वर में आपको कॉम्बिनेशन इनका मिल रहा है। फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क मिल रही हैं। ऑफ कोर्स इट कम्स विद ABS एंड EBD, और खूबसूरत चीज़ है, पायदार। आ जाएँ, जैपनीज़ है तो ऐसे ही होता है भाई। अब दोनों जो फ्रंट दरवाजे हैं इनमें आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फोल्डर मिल जाता है। रेड आपको ट्रिम आता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ही वो होगा, आपकी मिरर्स वगैरह। सो ब्यूटीफुल थिंग। मिनिमलिस्टिक रखा हुआ है, येट एलिगेंट। फिर यहाँ पे आपको लाइट्स का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट लाइन वार्निंग सिस्टम आप ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। पार्किंग सेंसर्स को ऑफ़ कर सकते हैं। और ये आपका आ जाता है इको आइडल, तो ये इको आइडल यहाँ से ऑन एंड ऑफ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेन कीपर से के मतलब एडास के सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और तो और सीट बेल्ट भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि किस किस ने पीछे पहनी हुई है और नहीं पहनी हुई। फ्रंट वालों की तो यहीं पे वार्निंग आपको नज़र आ जाती है। अब फ्रंट पे रहते हुए मैं आपको इसका बता दूं कि सिर्फ 44,030 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, सारे आपको यहीं पे मिल जाते हैं। ट्रिप मीटर वगैरह ये आ गया जी। अब देखते हैं हम ऑडोमीटर, ठीक है, इतना चला हुआ। अब ये जैपनीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, 14.4 की एवरेज दे रही है, ठीक है, ये रहा। अच्छा जी, अब इतनी देर से गाड़ी एसी पे ही खड़ी है। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इसे सिर्फ ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट सेट इट वो टेलीस्कोपिकली, बस ऊपर नीचे करके आप देख लें, कर सकते हैं। तो बाकी इसकी जो लाइट्स हैं ना, यहाँ पे देखें तो आप ऑटो पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अंधेरा होगा तो ये डिटेक्ट करके ऑटो ऑन हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैनिटी मिरर विदाउट लाइट आपको मिल जाता है, विच इज़ नाइस, ठीक है। ओके, सो ये रही हमारी LEDs। 2 माइक्रोफोन मिले हुए ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, और ऑटो डिमिंग के साथ ये नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है यार, इतनी मॉडर्न गाड़ी में होना चाहिए था। अच्छा जी, ये रहा हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। बारिश लग गई, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अच्छा, इसमें बज़ाहिर तो हमें नेविगेशन का सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा,
और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये एंड्रॉयड है, क्योंकि एंड्रॉयड ऐसे बिहेव नहीं करता, ये स्क्रीन एंड्रॉयड की नहीं होती। जैपनीज़ इकोसिस्टम है, जिस तरह हमारे पास चंगान में HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस आता है जो कि एंड्रॉयड नहीं होता, तो उसकी वजह से वो वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होता और हम नेविगेशन उससे चला नहीं सकते, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, इसमें भी नेविगेशन का ऑप्शन मिल तो नहीं रहा, और ऊपर से अगर नीचे नहीं, एंड्रॉयड नहीं है ना, एंड्रॉयड होता तो यूँ भी होता। फिर कनेक्टिविटी का भी अभी मुझे नहीं पता कि कैसे ये कनेक्ट होगी। जैपनीज़ लिखी हुई, इसमें ब्लूटूथ से तो होता है, वाईफाई का कोई साइन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये एक बमर हो सकता है। बाकी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन में बना हुआ डैशबोर्ड आपको मिल रहा है, रियली एग्रेसिव डिज़ाइन यहाँ पे। और क्या बात है, कितने प्यार से प्रेम से खुल रहा है। ये रहा जी कप होल्डर। अच्छा, 1 कप होल्डर, 2 कप होल्डर, 3 कप होल्डर, 4 कप होल्डर, 5 कप होल्डर, 6 कप होल्डर, 7 कप होल्डर, 8 कप होल्डर, यानी कि इस गाड़ी में आपको 8 कप होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। हाउ कूल इज़ दैट। आपके लिक्विड का बड़ा ख्याल है ना। थोड़ी सी स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने की। हम अपना मोबाइल रख के देखते हैं कि रख सकते हैं कि नहीं। यस, बआसानी हम रख सकते हैं। इसमें अगर वायरलेस चार्जर भी होता है बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए यहाँ दो इन्होंने यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पॉइंट्स दे दिए हैं आपके मोबाइल के लिए, 2.1 एम्पेयर का, और यहाँ पे आपकी USB वगैरह कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो हीटेड सीट्स के साथ आ रही हैं, फ्रंट एंड रेयर। मैं ऑन ही कर देता हूँ। लेफ़्ट एंड राइट अनस से हम पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा अनस का। यहाँ पे आगे आपका सिगरेट लाइटर, या यहाँ से आप कोई अपनी वैक्यूम वगैरह या टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ से पावर दे पाएंगे इससे। इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, दैट्स इट। अदरवाइज़ ये कि ये आपके आर्म रेस्ट का काम करेगा, विच वर्क्स रियली नाइस। ये मैनुअल शिफ्ट्स के साथ भी आता है, इसमें पैडल शिफ्टर तो नहीं आते, लेकिन आप लीवर से ही कर लेंगे। दिस इज़ 7 स्पीड CVT गियर बॉक्स, और 7 स्पीड होने का मतलब है कि ये आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एवरेज दे देगा। काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रियली वांटेड इट टू बी कि यार ये होता अगर आपका ऑटो डिमिंग के साथ तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर सनरूफ इसमें नहीं है, जिसकी कमी अभी हमें महसूस हो रही है, और मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है तशरीफ़ के नीचे। आपको महसूस हुई है? हीट अप होना शुरू हो गया ना। हाँ, काम कर रहा है, वेरी नाइस। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे, और पीछे भी आपको तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सनरूफ होता ज़्यादा अच्छा हो जाता, एंड्रॉयड होता इवन बेटर हो जाता, और क्या होता जी, ये ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकता। रैक एंड पिनियन आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग है ये, लेकिन ये कि टेलीस्कोपिकली यू कैन नॉट एडजस्ट इट। और फिर लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर है जो कि जैपनीज है। ओवरऑल इट्स अ फाइन व्हीकल। सो गाइस, अब डिमांड की बात करें तो उसकी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है वैसे, और डिमांड की जा रही है इसकी पूरे के पूरे 68 लाख रुपीज़, विच इज़ डिमांड ऑफ कोर्स। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा है। मैं इसे बंद ही कर दूँ, हम बहुत गर्म हो गए हैं। ठीक है। ओहो, सही हीट करती है यार वाकई। कैसा लग रहा है ना? हुआ ना हीट? अब सर्दियों में कितना मज़ा है। या जिस बंदे को बुखार हो उसे बैठा दो। 68 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। एबटाबाद में ये गाड़ी मौजूद है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ डिमांड। तो देखें कहाँ पे ऊँट किस करवट बैठता है, वो आप कॉल करेंगे तो पता चलेगा। गाड़ी बहरहाल नाइस है, 44,000 किलोमीटर चली हुई है। सो इट्स अ फेयर डील, स्टिल बेटर दैन ग्रैंडी आई गेस एंड सिविक। अब यहाँ मेरे साथ अनस मौजूद है। अनस से एक ओपिनियन ले लेते हैं ना। अनस, आपके पास अगर पैसे हों, ग्रैंडी के, नई ग्रैंडी ख़रीदनी है आपने या सिविक वगैरह लेनी है, व्हाट वुड यू गो फॉर, और ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद हो? सर, इस उम्र में सिविक बंदा इनकार करे, ये तो अच्छी बात नहीं। नहीं, वो सिविक RS तो आपकी वो बजट ही और हो जाता है। हाँ, तो फिर जो आप बात कर रहे हैं ना, वो RS की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। RS से ऊपर है अभी। तो सिविक है, होंडा है, और सिविक 1.8 है, और आपकी ग्रैंडी 1.8X है। अच्छा, और ये साथ में। हाँ, तो फैसला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छा, हाउ कैन यू से नो टू दिस ब्यूटी? ठीक है, ये इसको नो करना आसान है आपके लिए? इस चेहरे से इस जुबान से मैं इंशाल्लाह अगर लेना पड़ा तो मैं लूँगा जी ग्रैंडी।
गारंटी ये फिर भी नहीं लेंगे? ये भी लूंगा, लेकिन ये ज़रा ग्रैंडी की दोस्तों के साथ और फील होती है, ये ज़रा फैमिली कार है। आई एम सॉरी गाइस, ये तो थे अनस। आप लोगों का क्या कहना है? अगर आपके पास बजट हो 68 लाख रुपए का, ग्रैंडी 1.8, सिविक 1.8 या ये 1000 सीसी, कौन सी लेंगे आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।